हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीएसएससी का प्रीवियस ईयर, आपको जैसा कि पता ही होगा, हम लोग मैथ का 300 प्रश्न किए हैं। वो क्वेश्चन जो जीएसएससी के द्वारा पूछा गया था, जैसा कि आपको पता हो चुका होगा क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। तो 15 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, जाके देख लीजिए यूट्यूब पर। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दी है जैसे सीजीएल मैथ के नाम से। और दोस्तों, ये 300 प्रश्न करने के बाद मैं आप लोग को जड़ी बूटी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैथ का महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिएगा दोस्तों, इस पीडीएफ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और ये हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है मैथ का, फार्मूला समझ सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको 7 से 8 सवाल 10 सवाल आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये हम अपने से नहीं बनाए हैं, ऐसा बता दें कि कुछ भी उठा बना दिए नहीं। 300 क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा हम किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे मुंह से बोल दे रहे हैं, बाकी पता नहीं। आप किए, जाकर देख लीजिए। 15 सेट हम करवाए हुए हैं। ठीक है, 5 सेट अभी और भी करवाना है। एक और पीडीएफ हम देंगे। अभी तो मेन तो दे दिए, अब जो बच रहा है वो बाद में हम इसका मैथ का इंपॉर्टेंट फार्मूला दे देंगे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो एकदम मैथ से डरता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब चीज़ कम से कम इतना चीज़ देख के जरूर चाहिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम हो, जैसे सीजीएल का, इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा, इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया गया दोस्तों। और ये बोले ना, जो 300 क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ें बनाए, ऐसा नहीं मुँह उठा के कुछ भी बना दिए। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे देखिए दोस्तों, आपको लिए काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी दिया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का दिया जाता है। पेपर 3 का पूरा आसानी तरह से कोई भी चीज़ को दिया जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबा के रखना है। बेल बटन दबाना इसलिए है क्योंकि नोटिफिकेशन को, मतलब नोटिफिकेशन हो गया, कोई वीडियो डालेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जा पाएगा। जब बेल बटन को दबा रखिए तभी तो, समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। चलिए देखते हैं मैथ का महत्वपूर्ण फार्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि एग्जाम या सीजन में बैठिएगा, जैसे एसएससी सीजन में बैठिएगा तो इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोनों लैंग्वेज करती है, दिक्कत नहीं। जैसे रूट सारी इमेजिनरी आपको पता ही होगा, जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होता, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन बनता है ना, इक्वालिटी इक्वेशन। तो पूरी तरह रूट्स आर एक यहाँ लिखे देते हैं इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपको पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, ये इक्वेशन देता है। देखिए दोस्तों, हम लोग फालतू चीज़ नहीं की, जो इंपॉर्टेंट वही हम कर रहे हैं। ठीक है, देख लिए कितना 18-19 पेज का है, आप दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वाला। और दोनों लैंग्वेज देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, कोई ना, दोनों लैंग्वेज को लिख दिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन बहुत कमाल का ये वीडियो आपके लिए होने वाला। ठीक है, चलिए तीसरा इक्वेशन दे देगा आपको। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। चलिए, हो गया। इस टाइप का इक्वेशन दे देगा। आप बोलेगा रूट सारी इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी क्या होता है? बी स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे, -4ac लेस देन इक्वल टू 0। ये इमेजिनरी का कंडीशन बनता है। बस आपको रट्टा मार जाना है इस सब पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, रूट सर रियल बोल देगा तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 2 कंडीशन बनता है। एक होता है कि रूट से डिफरेंट होता है, सो एक होता है रूट सर इक्वल। तो रूट सर इक्वल का क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम में। ठीक है, रूट इक्वल कब होता है? जब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और यदि डिफरेंट बोलेगा तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीनों कंडीशन जरूर देखे जाए। ठीक है, कब रूट्स इक्वल होता है, कब रूट्स डिफरेंट होता है, और ये इमेजिनरी का कंडीशन। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको कंडीशन याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन होगा आपका, पूरी जगह रूट इमेजिनरी है या फिर रूट्स डिफरेंट इनडिफरेंट है। डिफरेंट बोल रहा है, 2 रूट डिफरेंट है, तो ये लगाना है। और अगर इक्वल बोल देगा तो ये लगता है। इक्वल आपको याद करके जाना अच्छा से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। चलिए, अच्छा, रूट अब पूछ देगा, बोलेगा सम ऑफ रूट क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। वही क्वेश्चन रहेगा, -b/a। प्रोडक्ट पूछ देगा तो, अच्छा, प्रोडक्ट पूछ देगा तो c/a। दोस्तों, ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी ये क्वेश्चन दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें दे दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो सब काम आ जाता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a प्रोडक्ट है ये। ठीक है, चलिए, a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, और एक और ये फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग? ये देखिए, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। देखिए यहाँ a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यू है, तो यहाँ पे -ab आएगा, याद रखना है। और यहाँ देखिए, और यहाँ पे क्या है, यदि a क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो सेम चीज़ आएगा, लेकिन यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हम वही चीज़ करवा रहे हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, वही चीज़। ठीक है, हालांकि लिखने का तो बहुत सारा फॉर्मूला इसमें हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आया हुआ वही हम करवा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इसलिए आप लोग शेयर लाइक कीजिए। ठीक है, आपको कहीं से फ़ायदा मिला तो उसको भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट हो गया अपना। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? तो ए प्लस बी फिर अंडर ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, या फिर ये भी फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। एकदम मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी दे देगा, और मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे देगा, ठीक है, और पूछ देगा वैल्यू इसका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका वैल्यू पूछ देगा, तो ये फार्मूला पता रहेगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस ए, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट होगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है जैसे में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका डायरेक्ट फार्मूला आपका होना चाहिए 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको अंदर देखने के बाद आप लोग आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहेगा, और इसको रट्टा मार के चल जाना है सब चीज़ को एकदम, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस सी ऐसे, ठीक है। अब एक और कंडीशन बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका भी अलग रिजल्ट आता है, ये डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। ये देखिए यही चीज़ लिखना है, ठीक है, यही चीज़ लिखना है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ऐड हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, देख ले 1/2 यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस सी होल स्क्वायर, अब बस एक्स्ट्रा ए प्लस बी प्लस सी ऐड हो जाए। तो क्यू वाला केस में आपको ए प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम ही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टाइप का, जैसे मान दे देगा x प्लस 1/x 2 है, तब बोले बताइए कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बताइए। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, हालांकि इसे सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपको लिखा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में फास्ट बनाना होता है ना। अब जैसे सीजन में जो टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम देने जाइएगा तो टाइम नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है, इसलिए ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए क्या है, x प्लस 1/x m के बराबर है, तो इसका स्क्वायर पूछ देगा तो क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, ठीक है, ये माइनस में है तो क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। प्लस वाला में है m दिया हुआ है, दोनों का रिजल्ट देखिए, कंडीशन एक ही दोनों का देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ प्लस है तो m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो m स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको। ये थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है दोस्तों, लेकिन इतना जानते हैं पूरा मैथ आपको जो डर रहे हैं यही सबसे क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। चलिए एक और दूसरा कंडीशन ये है कि वैल्यू दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस, उल्टा पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के का वैल्यू है, और पूछ देगा एक्स प्लस 1/x, तो क्या होगा देखिए इसमें क्या पावर 2 से पावर 1 में आ रहा है, इसका मतलब क्या कम हो रहा है, तो इसका मतलब अंडर रूट में आ जाना है, इसको क्या लिखना है k प्लस 2 लिखना है, यहाँ प्लस है तो k प्लस 2, इसी तरह यहाँ माइनस है तो k माइनस 2, ठीक है, पावर 2 से 1 आ रहा था अंडर रूट में आना है तो k प्लस 2, ठीक है, और यहाँ सेम चीज़ें माइनस पूछ दिया, चल क्यों ना रहा बोर्ड भाई, बोर्ड कनेक्शन तार ही छोड़ दे रहा है। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k है, तो 1 माइनस 1/x क्या होगा अंडर रूट 2 k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ अगर फंस जाइए क्योंकि देखिए ये भी पावर सेम ही है, इसका भी पावर सेम है, देखिए 1 1 पावर है ना यहाँ पे, इसमें भी पावर 1 1 है, इसका मतलब देखिए प्लस का दिया एक्स प्लस 1/x के दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x का पूछ दिया, क्या होगा इसमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4 कर देना। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो सकता है कि इतना कैसे याद होगा, लेकिन जब करते रहिएगा चीज़ें, देखिए आप पूरा सॉल्यूशन प्रोसेस देखिएगा तो एग्जाम में फिर नहीं निकाल पाइएगा, कहीं लंबा चौड़ा बनता है सबका, ठीक है। आप पूरा इसको ड्राइव करके देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, फिर एग्जाम कैसे निकलेगा उस तरह, आपको ये सब काम करना है। 3 कंडीशन तो है, पहला कंडीशन देखिए पहला कंडीशन तो ये वाला है, देखिए क्या है कि x 1 के पावर है और 2 में जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन 2 में है 1 में आ रहा है अंडर रूट k प्लस 2, पावर सेम है, x सेम है और यहाँ भी 1 1 पावर है, इसका मतलब प्लस से माइनस जाना था, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 k स्क्वायर माइनस 4, और इसमें भी सेम हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहाँ माइनस है तो k स्क्वायर माइनस 4, यहाँ प्लस है तो k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के टाइम रिवीजन करके जाइएगा। चलिए ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में देखते हैं। त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए, ये थीटा है,
इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, इसको बेस आधार बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा होना चाहिए पता चल। साइन थीटा क्या होता है? लंब अपन कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आधार अपन कर्ण होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक। ठीक है, मैंने देखिए साइन कॉस टेन याद कर लीजिए, ऐसा को उल्टा देते। कोसेक का क्या होगा? साइन का उल्टा कर दीजिए। सेक का क्या होगा? कॉस का उल्टा कर दीजिए। टेन का क्या होगा? कोट का उल्टा कर देते। आप तीन कैसे याद किसी तरह कर लीजिए, फिर आपको पता होना चाहिए टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। समझ रहे हैं ना? उल्टा कर देना आप कुछ नहीं। चलिए, इस तरह क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ लिख देगा कि क्या, कैसे लिख देगा, कैसे कि मान देगा 10 के पावर 10 टू थीटा इंटू 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो फाइंड थीटा तो क्या कीजिएगा उस कंडीशन में? तो याद रखना है, थीटा पूछेगा इस टाइप केस में 1 दे दिया है तो कुछ एंगल को सम कितना होगा? 90 के बराबर। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, ये कंडीशन है। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा लिखा के आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए बोल रहे हैं। तीसरा कंडीशन देगा 10 अल्फा 10 बीटा 1 के, तो अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह साइन अल्फा सेक बीटा रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह कोस अल्फा और कोसेक बीटा 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा 90। देख रहे हैं, ये सब कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। हालांकि 10 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट ये इसको याद कर लीजिए, 180 साइन अल्फा और कोसेक अल्फा 1 है। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा 180 के बराबर होगा। इस चीज़ पता ही होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यूज हो सकता है एग्जाम में आपका। तीनों याद कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, स्टार कर लीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, त्रिकोण का क्वेश्चन आ जाएगा ना, त्रिकोणमिति का, तो एंगल पुट करके बन जाएगा आसानी से। मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिया ना, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा, तभी बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। ठीक, कुछ जरूर नहीं कि वो एंगल पुट वैल्यू पुट करने से बन जाएगा। नहीं बना तो क्या कीजिएगा, कंपटीशन इतना टफ है। हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं ना कि मान लीजिए क्वेश्चन गलत, थोड़ा उठपटांग टाइप आ जाए, तब आप लोग क्लियर कर जाए इस टाइप है, क्योंकि आसान तो सबको बना लेगा। रिजेक्शन तो देखिए 1000 1200 1500 सीट रहेगा मैक्सिमम, और 4-5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले। पता ही समझ सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन होने वाला है। इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फार्मूला लिख दिए हैं ताकि आपको उस पर जाना होगा तो जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला पता चले, साइन ए प्लस बी का होल, साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देख लीजिएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस, देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस ही आ रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन वाला में, लेकिन कोस वाला में उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, कोस में उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा चारों फार्मूला को। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, 10 ए प्लस बी तो 10 ए प्लस 10 बी अपन 1 माइनस 10 ए 10 बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछता है यहाँ से। ठीक है, 10 ए प्लस 10 बी अपन 1 माइनस 10 ए 10 बी। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा और 10 टू थीटा, 10 टू थीटा क्या फार्मूला है? 2 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट ये भी है, 10 टू थीटा। ठीक है, ये गीला इंपॉर्टेंट है, गीला दोनों इंपॉर्टेंट है। 10 ए प्लस बी बोलेगा तो 10 ए प्लस 10 बी अपन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, उसी तरह बोलेगा 10 टू थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी, यदि एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी किसके बराबर होगा? 10 ए 10 बी 10 सी। आपको एग्जाम में दे देगा। ठीक है, एग्जाम में क्या देगा? एंगल दे देगा। ठीक है, एंगल का मान लीजिए देते 30 दे देगा, बी का एंगल दे देगा 60 और सी का दे देगा 90। मान लीजिए एग्जाम पर, ठीक है, और आपको कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि चलिए बताइए 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी क्या होगा? और 4 ऑप्शन दे देगा, 10 ए 10 बी 10 सी, कोट ए कोट बी कोट सी, सेक ए सेक बी सेक सी दे देगा आप लोग। तो आप लोग ध्यान देना है, यदि सम 90 आ रहा है 180 आ रहा है, देखिए 60 3 90 और 90 180, इसका मतलब 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी किसके बराबर होगा? 10 ए 10 बी प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो सम वो प्रोडक्ट कर देना और कुछ नहीं। उसी तरह एक और कंडीशन 90 के बराबर बनेगा तो क्या होगा? कोट ए कोट बी कोट सी, तो सबको प्रोडक्ट करें। देखो 180 ला बोलेगा, 180 ला बोलेगा तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू क्या होता है? तीनों का प्रोडक्ट 10 ए 10 बी 10 सी। यदि सम 90 के बराबर बोलेगा तो क्या होगा? कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी किसके बराबर होगा? कोट ए कोट बी कोट सी प्रोडक्ट के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट है 19 नंबर, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। समझ रहे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मान लीजिए दे देगा साइन 20 दे देगा, फिर साइन 60 माइनस थीटा साइन 40, फिर साइन 20 60 माइनस 20 40
60 प्लस 20 80 ऐसे दे देगा। साइन 20 साइन 40 साइन 80। आप पगला जाइए, कह रही क्या है भाई, ये कहाँ से लाएँ, चाहे साइन 40 का वैल्यू कहाँ से लाएँ, साइन 80 कहाँ से लाएँ, साइन 20 का, तब क्वेश्चन गलत है। नहीं भैया, आपको इसी पता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, तो आपको डायरेक्ट साइन 3 थीटा लगा देना है, डिवाइड बाई 1/4, साइन 3 थीटा 1/4। तो कोस का भी ऐसे ही है, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, तो 1/4 कोस 3 थीटा। तो साइन और केस में क्या होता है, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा, लेकिन डिवाइड बाई 1/4 करना है, लेकिन 10 में नहीं करना है आपको, ठीक है। 10 में सिंपल टेन 3 थीटा, 10 और कोट में देखिए 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, वही चीज़ है। मान लीजिए पूछ देगा 10 20 10 40 और 10 80। अब सोचिए क्या दिया हुआ है, तो आपको जिसको पता है तो 10 3 थीटा कर देना है। क्यों, थीटा कितना 20, तो 10 3 थीटा 60, तो 10 60 का वैल्यू निकल के आ गया, आसानी बन गया ना। ऐसे देखते रह जाइएगा। फिर उसी तरह कोट में भी करना है। देखिए इससे ज़्यादा मैक्सिमम टफ नहीं बनाना हो तो ऐसे में बनाएगा दोस्तों, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं, ठीक है। इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। यदि इस तरह कंडीशन दे देगा, मान लीजिए 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, अब बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, √a² प्लस b², यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब मिनिमम बोलेगा तो माइनस कर देना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अब इसी तरह में a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, आपको पता है 10 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई 10 में दिक्कत नहीं होने वाला है। और मिनिमम कितना का 2√ab, मान लीजिए दे देगा 3 tan² थीटा प्लस 2 cot² थीटा। अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम देखिए 10 वाला में मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, तो मिनिमम क्या होगा 2 क्या होगा 3 × 2, तो 2 √6 होगा इसका आंसर। इस तरह करके क्वेश्चन पूछेगा आपको। उसी तरह सेक में देख लीजिए, उसी तरह क्या हुआ, चलिए उसी तरह सेक और कोसेक का बीच में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 10, देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, 9 tan² थीटा प्लस 4 cot² थीटा, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ √a × b, 2 × 9 × 4 कितना हो 36, 12 आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। जैसे सेक और कोसेक में दे देगा, जैसे देखिए सेक का और कोसेक में है, तो मिनिमम पूछेगा तो √a √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। चलिए अब आइए निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा देखते ज़्यादा नहीं इसमें। डिस्टेंस फार्मूला पूछ देगा आपको, जैसे ए और बी के बीच डिस्टेंस दिया x1 y1 है और बी का पॉइंट x2 y2, डिस्टेंस क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y होल, जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ P1 पॉइंट, उसमें 2,3 दे दिया हुआ और एक Q पॉइंट है इसमें 4,2 दे दिया है। आज बोलेगा डिस्टेंस निकाले, तो कैसे निकलना है, कुछ नहीं निकालना है, a - a होल स्क्वायर था, 4 - 2 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस a - a 2 - 3 - 1 इसका होल स्क्वायर 1, तो √5। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्रुवीय निर्देशांक मतलब पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में देखते हैं। देखिए ये r, इसको रेडियस बोलते हैं r, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ साइन थीटा y बाय, तो x को क्या बोलेंगे r cos थीटा और y को r sin थीटा लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। और r क्या होता है √x², पहले देखिए यहाँ देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा, तो r क्या होगा √x² प्लस y², ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। ये सेक्शन फार्मूला से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, आपको देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। विभाजन सूत्र से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको देख के जाना है। दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो हम लोग इंटरनल आपको दिखा रहे हैं, आपको इंटरनल याद कर जाना है, एक्सटर्नल में कुछ नहीं माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ x1 कोऑर्डिनेट है और यहाँ y1, यहाँ पे x2 y2 है, और किस रेशियो में बांट रहा है, m/n में बांट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x और y निकालना, क्या होगा देखिए क्या होगा mx2 प्लस देखिए mx2 nx1, ठीक है, अपन m+1। इंटरनल है तो m+1 बीच में आएगा, यहाँ पे सेम चीज़ है my2 प्लस ny1 अपन m+1 इंटरनल के केस में। और यदि एक्सटर्नल पूछ देगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना इंटरनल, हालांकि क्वेश्चन बनेगा तो इंटरनल से ही बनेगा, ठीक है। एक्सटर्नल से बनेगा तो माइनस कर देना है। mx2 प्लस nx1 अपन m+1, और y निकालना है तो nx2 प्लस mx2 प्लस ny1 = m+1, ठीक है। चल इक्वेशन ऑफ लाइन, और भी क्वेश्चन था क्या इधर, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप ही के लिए है
कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। एक दो बार देखिएगा, अभी एग्जाम बहुत समय है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा 2-4 बार, तो आपको दिमाग में रहेगा। रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन लाइन पूछ देगा, मान लीजिए 2 पॉइंट है पी और क्यू, पी में x1 y1 और क्यू में क्या x2 y2 है, ठीक है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 देखिए इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। यहाँ y1 और यहाँ x1, m क्या होता है, m का वैल्यू पता ही होता है, स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, तो y2 माइनस y1 बोलते हैं अपॉन ऑफ x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं m, ठीक है। यहाँ पे निकाल देना है। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c बोलते हैं इक्वेशन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये दोनों से। यदि लाइन पैरेलल बोल देगा, पैरेलल लाइन बोलेगा, इसका मतलब जो m1 स्लोप होता है m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। यदि पैरेलल, ये एग्जाम में परपेंडिकुलर आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। परपेंडिकुलर एग्जाम में आया हुआ है। लाइन परपेंडिकुलर बोलेगा तो m1 इंटू m2 माइनस 1। देखिए ध्यान देना है, परपेंडिकुलर है तो -1 में बराबर होगा, ठीक है। और m1 m2 इसे बराबर किस में होता है, पैरेलल के केस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों याद रखना है, एग्जाम में आएगा आपको, एग्जाम में ये वाले। टाइप्स ऑफ लाइन, इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये। ax1 प्लस b1 प्लस सी इक्वल टू 0, a2x प्लस, इसे 2 इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, दिलचस्प पंक्ति बोलते हैं। मतलब क्या होता है इंटरसेक्टिंग, मतलब दो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक सोल्यूशन बन रहा है। आपको ऐसे भी याद रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइनिंग में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। दिलचस्प पंक्ति में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है एक ही। इसका कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको कंडीशन याद रखना। देखिए ये लाइन का इक्वेशन ये है x, और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइन का है, दिलचस्प पंक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह पैरेलल लाइन, समांतर लाइन बोलेगा तो आप लोग देख सकते हैं, पैरेलल है, कट कहाँ करने का रहा है, इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो या फिर कॉन्साइड हो। कॉन्साइड में देख ले, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, ये संयोग रेखा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। तीनों को कंडीशन याद रखना चाहिए। और मेनी सॉल्यूशन, कॉन्साइड बोलेगा तो मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल बोलेगा तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग बोलेगा तो वन सॉल्यूशन। कंडीशन आपको देख लीजिए, संयोग रेखा क्या होता है कॉन्साइड का, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन, ठीक है, समवर्ती रेखा। कंकरेंट लाइन समवर्ती रेखा है, ठीक है दोस्तों। तीन लाइन दिया हुआ है, a1x b1y प्लस c1, देख लीजिए इसे। इस टाइप कंडीशन क्या होता है, a1 a2 b1 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरह के डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ये इसका कंकरेंट लाइन है और समवर्ती रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर लाइन, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, या फिर ये कंडीशन आपको बता चुके हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। रेखा का अवरोधन मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन पूछ देगा एग्जाम में कभी कभार, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। आप पूछेगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, तो कुछ नहीं करना दो, जो नीचे है उसका अंडर रूट में लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम ऐसे दे देगा, ऐसे, तो आपको कंडीशन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है ना, तो राइट में 1 बनाइए, तो डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 डिवाइड कर दीजिए, क्या हो x/4 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट निकाल लीजिए, नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ax प्लस by प्लस 0, और यहाँ से परपेंडिकुलर पूछा हुआ, तो इसका इक्वेशन पूछ देता है कभी कभार, तो क्या होगा बताइए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट जो दिया हुआ ना, यहाँ पुट कर देना है। देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ इस जो इसका दिया हुआ कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोले, इस लाइन में जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पॉइंट को पुट कर दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ xy का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का हो गया, ठीक है। चलिए ट्रायंगल का दे देगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस टाइप का इक्वेशन दे देगा, पगला जाइएगा कैसे बनाना है इसको। यहाँ दे देगा मान लीजिए 2, 3, 4, 2
और 3 कॉमा ऐसे दे देगा, बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। आप बोले ये क्या, तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं करना। देखिए मान लीजिए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 तीनों करना। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग और इसको 1/2 से कर देना है, ठीक है। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 करके ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्षेत्रफल एरिया का, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा। अब डायरेक्ट आपको याद रख सकते हैं कैसे, 1/2 तो करना ही करना है। देखिए यहाँ पे x1 है तो y2 माइनस y3, x1 आ गया तो फिर y2 आएगा, फिर y3 माइनस में आएगा, फिर यहाँ x2 है तो y3 माइनस y1 आएगा, यहाँ पे x3 है तो y1 माइनस y2 साइक्लिक चलता है। यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, केंद्रक ट्रायंगल का बताइए, केंद्रक ट्रायंगल का बताइए क्या होगा, बताइए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, केंद्रक ट्रायंगल का x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो याद रखना आपको जो केंद्र ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, तो याद रखना है ये वर्टिसेस से लेके यहाँ ये बेस तक क्या होता है रेशियो में, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। 2:1 के रेशियो में काटते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यदि हम आपको शायद सेट नंबर 7 और 8 में इस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसका क्वेश्चन जेएसएससी की तरफ से हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना केंद्रक ट्रायंगल का 2:1 के रेशियो में बांटता है। कितना, 2:1 के रेशियो में बांटता है। ध्यान देना आपको, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन लेंथ दे दिया 4, ठीक है, पूरा का 4 डिस्टेंस है, तो पूछेगा ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, उस टाइप का। चलिए नोट निकाल लिए। देखिए कोई भी ट्रायंगल का एक ट्रायंगल पर कौन सा ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सर्कम सेंटर यहाँ पे होता है, परिकेंद्र जिसको बोलते हैं, और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र यहाँ पे होता है। ऑर्थो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर यहाँ पे होता है, परिकेंद्र जिसको बोलते हैं, और लंब केंद्र यहाँ पे होता है। ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन बना हुआ है, स्टेटमेंट रूप में पूछेगा इसको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, थोड़ा सा इक्वेशन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सर्कल के इक्वेशन देखिए, ए 0,0 और एक्स वाई है, ये आर हो गया रेडियस। इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के बाद सेंटर क्या होता है इसका -g। देखिए यहाँ पे -g, इक्वेशन याद रखना है, प्लस है सब, ठीक है। x² + y² + 2gx + 2fy + c, सब में प्लस है। अब एक सेंटर पूछेगा तो यहाँ पे, तो यहाँ माइनस का g माइनस का g माइनस का f माइनस का g माइनस का f माइनस का g माइनस का f, ठीक है, याद रखना आपको, ये सेंटर हो गया आपका। उसी तरह रेडियस पूछेगा तो उसी तरह रेडियस हो जाएगा तो g² + f² माइनस की अंडर रूट में इसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसे देखिए क्वेश्चन दे दिया इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा लिख देगा आपको ये क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर और रेडियस। सेंटर क्या होगा -g, -f, तो 2gx, तो 2 × 3x, इसका मतलब -3 हो जाएगा, और यहाँ पे f 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। -g -f -3 -4 इसका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा √g² + f² माइनस का c। निकाल लीजिएगा इसे, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री आ जाएगी आप लोग, ज्यामिति में देख लीजिए क्या होगा। कंप्लीमेंट्री सम पूरा कोण क्या होता है, अल्फा + बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, और अधिक कोण क्या होता है 180 के बराबर होता है। ध्यान में रखना है आपको। 1 डिग्री क्या होता है रेडियन में, 1 डिग्री क्या होता है, तो π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन होता है, ठीक है। और 1 रेडियन का वैल्यू याद रखना, हो सके एग्जाम में पूछ दे, तो आप लोग ध्यान में 57 डिग्री 77 सेकेंड 44 देगा, 57 77 44 याद रखना, ठीक है। 57 17 44 सेकेंड याद रखना, 1 रेडियन के बराबर होता है। और 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन, और 1 रेडियन क्या होता है 57 डिग्री 77 सेकेंड 44 मिनट, जो भी होगा देख लीजिए, 77 57 57 17 44, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है तभी बोल रहे हैं ये सब चीज़, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूला के थ्रू लगाना चाहिए आपको। यस का होता है यहाँ पे, यस जो होता है जो साइड दिया हुआ है a + b + c/2 होता है यस का वैल्यू, ठीक है, यस बोलते हैं इसको। और s s - a s - b s - c एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, हीरोज फार्मूला बोलते हैं इसको। चलिए इंटीरियर एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ट्रायंगल। चलिए इंटीरियर एंगल ट्रायंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ए बी और सी इंटीरियर एंगल ट्रायंगल है ये।
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अल्फा अल्फा यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका देखिए क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। एग्जाम ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट कर देगा यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वेशन दे देगा, ये लेंथ दे देगा, ये दे देगा, और ये निकालना बोल देगा, ये भी दे देगा, तब से निकाल लेगा। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ये भी क्वेश्चन आपका सेट नंबर 9 में आया हुआ था, देख लीजिए, कराया था जैसे प्रीवियस में। क्या कराया था, एक ट्रायंगल दे दिया हुआ है, ठीक है, इसका मीडियन दे दिया हुआ है, देख लीजिए ऐसे करके। तो आपको डायरेक्ट आपका रखना है ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 एफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर अंदर का ए स्क्वायर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 4/3 होता है। परिक के अंदर क्या होता है, परिक के अंदर मतलब ट्रिपल आर, बड़ा आर, बड़ा आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये बड़ा आर बोलते हैं इसको, ये परिक के अंदर बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में। उसी तरह अंता के अंदर बोलते हैं आर, छोटा आर, जिसको बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आर, ये क्या होता है, एरिया अपॉन एस। एस मतलब क्या था, ए प्लस बी पाई, ए प्लस एस का मतलब क्या था, अभी बताया ना, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये तो होता है एस। सारा इंपॉर्टेंट दे रहे दोस्तों यार, थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं ताकि आपको देखिए महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और यहाँ बना भी है, आपको देख लीजिए प्रीवियस से उठा के यहाँ से। देखिए क्या यहाँ का एंगल दे देगा, ठीक है, यहाँ का एंगल, और क्या बोलेगा, यहाँ का पूछ देगा, तो क्या होगा, याद रखिएगा 90 प्लस हाफ एंगल। ये एग्जाम पे आधा इंपॉर्टेंट एकदम बनेगा यहाँ से सवाल। यहाँ एंगल दे देगा, मान ली एंगल दे देगा कितना, यहाँ मान ली 60 दिया एंगल, ठीक है, पूछेगा ये कितना होगा, तो क्या करना है, 90 प्लस हाफ एंगल 60, 60 का आधा 30, तो कितना होगा 120। इसी तरह एक बाहर से है, वो अंदर में घुसा, एक बाहर से निकलेगा, सेम चीज़ है, इसका एंगल दे देगा और इसका पूछेगा बाहर से, तो क्या करना है, 90 माइनस हाफ एंगल है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों आया हुआ है। देखो आर और छोटा आर, सर्कम सेंटर और परिक के अंदर अंता कोण के बारे में डिस्टेंस पूछा हुआ, आर इंटू आर, तो आपको डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट, आर स्क्वायर माइनस 2RR, इसकी डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण है ओ जी सी, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, और सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र। ओ जी सी किसे 2:1 रेशियो डिवाइड करता है, याद रखना है, ओ जी सी याद रखना है आपको। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, जी मतलब सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, सी मतलब परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। ओ जी सी याद रखिए आप लोग, ओ जी सी 2:1 रेशियो डिवाइड करता है आपको। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र। चलिए ट्रायंगल के बारे में देख ले। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस पता ही होगा आपको, जो दो साइड बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसका एच निकालने का डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में आपको, एच निकालना कैसे, तो ये और ये बराबर होता है, और ये b/2 तो एच क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, देखिए 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, ये डायरेक्ट आ सकते हैं, ये एच होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट पूछ देगा, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल एच √3/2 इंटू ए, डायरेक्ट याद रखना है आपको। एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एरिया याद रखना है समबाहु त्रिभुज का। इसका आर क्या होगा, a/√3, और छोटा आर मतलब इन सेंटर, अंत केंद्र क्या होगा a/√3, 2√3, और बड़ा आर क्या होगा a/√3, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर क्या होगा a/2√3, और बड़ा आर मतलब ये क्या होगा सर्कम सेंटर a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद रखना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए P1 P2 P3 ये डिस्टेंस ट्रायंगल का, ठीक है। अब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये साइड बराबर ए सब ए का लेंथ है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों को दे दिया, तो क्या होगा, ए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2/√3 करना P1 + P2 + P3, यहाँ में दे देगा आपको एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड क्या है, 3 साइड है, 3 करके, ठीक, ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पर। और इसका डिस्टेंस दे दिया हुआ है 4, इसका डिस्टेंस दे दिया हुआ 5, इसका डिस्टेंस दे दिया 6। पूछ देगा, चल मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ, मान लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल का साइड नहीं दिया, पूछ देगा कि एक ट्रायंगल का बताइए साइड कितना होगा, तो लिखा लीजिए ये क्या होगा 2/√3 करना है, और सम ऑफ ये इसका सम कर देना है, मतलब P1 + P2 + P3 ऐसे निकालना है आपको। कंडीशन ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा आपका। ट्रायंगल पहचानने का क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का,
तीन को कंडीशन दे देगा, आपको बोलेगा पता है कौन सा ट्रायंगल है, त्रिकोण है, समकोण है, अधिक कोण है। अधिक लेस देन 90 को बोलते हैं एक्यूट एंगल, इक्वल टू 90 को राइट एंगल, और ऑब्टूस एंगल ग्रेटर देन 90 को। ये कंडीशन याद रखना आपको। ए स्क्वायर, दो साइड का जो स्क्वायर का सम है ग्रेटर देन तीसरे से, मान लीजिएगा कि त्रिकोण या फिर एक्यूट एंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो एक्यूट एंगल मान लें। उसी तरह राइट का बराबर हो जाता है और इसका छोटा हो जाता है। कंडीशन याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ देगा, ठीक है, जिससे मतलब क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर सर्कल से बना और टच कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। इसका कंडीशन बता देते हैं। इसका क्या होगा, देखिए इसका अपोजिट साइड AD प्लस BC इज इक्वल टू DC प्लस AB, देख सकते हैं। मतलब इसका लेंथ इज इक्वल टू इसका लेंथ, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये देखिए, अपोजिट जो एंगल है अल्फा यहाँ पे और यहाँ पे बीटा, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 180 और गामा प्लस डेल्टा 180, ये दो कंडीशन आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का याद रखना। आपको क्वेश्चन बन जाएगा, फंस जाइएगा, आपको दे देगा इस तरह का, ये लेंथ दे देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर किए हो तो पता होगा, नहीं किए हो तो नहीं पता है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर आपको करवाएं इसलिए बोल रहे क्वेश्चन आया हुआ है। ये दे देगा, ये बोलेगा ये कितना बताइए, तब बोलेगा क्या है भाई, सिंपल जोड़ना है, तो अपोजिट साइड को जोड़ देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जैसे AD प्लस BC फिर CD प्लस AB जोड़ देना है, ठीक है। चलिए उसी तरह क्या करना है ये, चलिए रेक्टेंगल करना है आपको, ठीक है। ये रेक्टेंगल, चलिए आप इतना बताते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, इसको 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि कर दें पूरा। कर दे क्या कि अगला बनाने दें, चलिए इसको 2 पार्ट में कर देते हैं ना, कर ही देते, चलिए हटाइए। चलिए रेक्टेंगल आयत, आपको कंडीशन पता होना चाहिए सब, देख लीजिए। आयत किसको बोलते हैं, पेरीमीटर 2 × L + B, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको कंडीशन देख लीजिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 के बराबर होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो डायगोनल होता है, जो कर्न होता है, ये डायगोनल आर इक्वल होता है लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट 90 डिग्री। समझे बात को। चलिए क्या बोल रहा है, डायगोनल जो होता है इक्वल होता है एंड बाइसेक्ट ईच अदर करता है बट डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसका क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है, इक्वल भी है, लेकिन 90 पर बाइसेक्ट नहीं करता है, कट नहीं करता 90, ठीक है। चलिए डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट एंड एनी वर्टेक्स एंगल अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब यहाँ पे डायगोनल रेक्टेंगल का ये एंगल बाइसेक्ट नहीं करता, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होता, ध्यान देना आपको, ये सब पॉइंट बना हुआ है एग्जाम में। चलिए लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ देगा, तो ये देखिए कल ही रीजनिंग में क्वेश्चन आया था, ये प्रश्न करवाए थे कल ही, सेट नंबर 2 में जाकर देखिए रीजनिंग का यही क्वेश्चन आया हुआ था, इस प्रॉपर्टी पे रीजनिंग में आ गया था। स्क्वायर का प्रॉपर्टी देख लीजिए, सेम चीज़ है, ठीक है। R अपन बड़ा R के रेशियो 1/2 होता है। चलिए इसी तरह पैरेललोग्राम देख लीजिए, पैरेललोग्राम चतुर्भुज क्या होता है, AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू AD, ठीक है। यहाँ AB और CD बराबर होता है, देख लीजिए AD और BC बराबर होता है, एंगल A और एंगल C बराबर होता है, एंगल B और एंगल D बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ये एंगल दे देगा, एंगल A दे देगा, एंगल B पूछ देगा, तो एंगल A प्लस एंगल B 180 के बराबर होता है, एंगल B प्लस एंगल C 180 के बराबर होता है, एंगल D प्लस एंगल C 180 के बराबर होता है। समझ रहे हैं, ये कंडीशन आपको याद रखना है, आपको 180 के बराबर होता है। देखिए इसमें डायगोनल क्या करता है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन जो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, यही इसका प्रॉपर्टी है। इसका डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन जहाँ बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। इसका एंगल भी बाइसेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये एंगल बराबर नहीं होता है, ठीक है। हाँ एक याद रखना है, जो डायगोनल डिवाइड कर, जैसे डायगोनल है ये डिवाइड कर ले पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एरिया बराबर देखता है, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया। तो ये सब कंडीशन हम लिख दिए, टेंशन मत लीजिए। इसका PDF हम डालेंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एरिया पूछ देगा, हाफ D1 D2 sin थीटा, ये ला इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये ला, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। एरिया पूछ देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, लेंथ दे देगा, ब्रेड दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, दूसरा पूछ देगा, तो यहाँ से निकालना है। उसी तरह रोम्बस विषम कोण का देख लीजिए, सेम प्रॉपर्टी उसमें, ठीक है, सेम चीज़ है इसमें। डायगोनल नॉट इक्वल, बाइसेक्ट इच अदर 90 डिग्री। इसमें देखिए कंडीशन, डायगोनल जो बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल है। देखिए पैरेललोग्राम में क्या था दोस्तों, पैरेललोग्राम में जो था, पैरेललोग्राम में जो एंगल जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये बराबर नहीं था, लेकिन रोम्बस में क्या ये बराबर होगा, बस यही अंतर इसमें।
ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर 4 ये होता है और एरिया हाफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। तीनों याद रखना। एरिया कैसे निकलेगा, ए इंटू एच, या फिर कैसे निकलेगा ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, या फिर कैसे निकलेगा हाफ D1 इंटू D2। तीनों से किसी से भी बन सकता है, तो तीनों याद रखना है आपको। ट्रेपेजियम समलंब देख लीजिए, ए बी पैरेलल टू DC, हाफ हाइट इंटू सम पैरेलल साइड देख लीजिए सब, ठीक है। ये सब फार्मूला अपना देख लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंगल ए प्लस ए एंगल सी 180 के बराबर होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के बराबर होता है। एक बार प्रॉपर्टी क्या है, देखो ए बी इंटू सी डी अपोजिट साइड, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू प्लस ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ये डायगोनल ए सी इंटू बी डी। इसका मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होता है ना, देखिए इसका प्लस इसका गुना कर देना है, प्लस इसका गुना करके इज इक्वल टू डायगोनल का प्रोडक्ट कर देना है, ए बी इंटू डी सी, ठीक है। ओ बी इंटू सी, सब प्रॉपर्टी देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइट, ये सब क्वेश्चन हालांकि ये पूछा नहीं एग्जाम में, लेकिन क्या पता पूछ देगा, इसलिए हम करवा दे रहे हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सी, इसे देख लीजिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ देगा n-3 डिवाइड बाई 2। ये JSSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, और क्या प्रॉपर्टी, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोड है, ठीक है, जो यहाँ से अगर 90 डिग्री पे आता है मान लीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, मान लीजिए ट्रायंगल, यहाँ कोड से एक ट्रायंगल बन रहा है और वर्टिसेस पे एंगल जा रहा है, देखिए ये वाली थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाली थीटा यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। मान लीजिए 30 होगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा अपने आप। ये डायगोनल है, यहाँ से जो सरफेस पे जो ट्रायंगल बनता है राइट एंगल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक मेरा डायगोनल है, यहाँ से 2 एंगल बन रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है और एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, मतलब दोनों एंगल एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा एग्जाम में, फंसाने के लिए दे देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दे देगा। अब बोल देगा ये 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए सेम डायगोनल है तो एंगल बराबर होता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, JSSC सीजीएल में, JSSC की एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एक साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यदि ये एंगल, ये क्या होता है, ये एंगल जो है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। कैसे निकलेगा, इसको ने प्रॉपर्टी भूल गए मान लेते, कैसे निकालिए, देखिए ये देखिए क्या होता है, ये देखिए लीनियर पेयर है ये, तो देखिए अल्फा प्लस ये एंगल x मान लेते हैं, प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा, तो x क्या होगा 180 माइनस अल्फा एथ होगा। आपको पता होना चाहिए कि ए एंगल प्लस ए एंगल 180 के बराबर होता है, तो ये कितना 180 माइनस अल्फा, और ये कितना डी अल्फा कितना बराबर 180 डिग्री, ये कट गया तो 180 बराबर आया। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, जो ए एंगल बाहरी कोण है ये किसका, इसका इंटरनल लीनियर पेयर से अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। और महत्वपूर्ण 3 सवाल यहाँ से, एक ट्रायंगल, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, यहाँ से कट कर रहा है, आपको इसका लेंथ पूछा रहा है, ठीक है, तो PT स्क्वायर क्या होगा, AB इंटू PA इंटू PB, याद रखना, देख लेते हैं, रट्टा मार लीजिए इसको, एकदम रट्टा मारना है इसको, छोड़ना नहीं है इसको। चलिए डिस्टेंस फार्मूला, ये क्वेश्चन आपको आप लोग मैथ का जब किए होंगे प्रीवियस ईयर आप करवाएं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। AB लेंथ पूछ देगा, डिस्टेंस, ठीक है, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ये D है, पूछेगा इसका लेंथ बताइए कितना होगा, तो कुछ नहीं है, √D स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, माइनस का R माइनस R का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी रट्टा मारना बढ़िया से। इससे तो कट कर देगा, ये अंदर से प्लस इंटू हो रहा है, तो D स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा होल स्क्वायर, ये चीज़ कन्फ्यूज मत हो जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको हाइट एंड डिस्टेंस, आपको डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक हाइट पूछ देगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल मान ले 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना 60 डिग्री, मतलब क्या है, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, जैसे देखिए ये थीटा 30, 90 माइनस 30 60 बराबर है ना। अब पूछेगा ये कितना होगा, और ये लेंथ मान ले दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए लेंथ दिया हुआ, बी दिया हुआ, पूछेगा एच कितना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, दिमाग AB कर देना अंडर रूट में AB, समझे क्या, ये ट्रायंगल बन रहा है, एच पूछा हुआ है, ये थीटा माइनस 90 माइनस थीटा है, तो डायरेक्ट AB मतलब एच निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह सेम कंडीशन इसमें भी है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ये A है यहाँ से और ये पूरा यहाँ B है, एच पूछ देगा तो क्या होगा अंडर रूट AB सेम ही आएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये A है और ये B है, अंडर रूट AB निकाल देना, आ गया, ठीक है। चलिए पता ये तो बता चुके होंगे
कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और यहाँ 30 बच गया, 30 के सामने 1 होता है। उसी तरह 30 डिग्री के सामने सेम ही चीज़ है, आप लोग बता चुके हैं। चलिए देखिए कि इसमें क्या, ये मान लीजिए ये एंगल दे देगा थीटा, ये क्या है ऑन मूविंग डिस्टेंस है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ थीटा एंगल है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस चले हम लोग, ये डिस्टेंस चले तो यहाँ 2 थीटा बराबर डबल हो गया थीटा एंगल। तो यहाँ देखिए जो ये एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ये थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना आपको, वही चीज़ बोला और कुछ नहीं। मेंसुरेशन से आप लोग देख लीजिएगा, घना क्यूबाइड होगा, लेंथ पूछेगा, क्यूब डायगोनल का क्यूब पूछेगा, एरिया पूछेगा, सरफेस क्यूब का ये क्यूब होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a² और डायगोनल पे क्यूब √3 × a। ठीक है, उसी तरह सिलेंडर का, स्फीयर का, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। इस चीज़ आपको पता ही होगा, या तो फॉर्मूला रट लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपका ये 19 पेज का PDF है ये, और जितना भी बचा खोचा है आगे कवर कर देंगे हम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसको मैथ में डर लगता है इसको रट्टा मार लीजिए पूरे को। काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ना कि CGL एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम बैठिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ ये अगर इस PDF को बनाया गया है, काफ़ी समय लगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, एक एक चीज़ को देखा गया है, और एक चीज़ हम सेट 15 सेट करने तक, 15 सेट हम JSSC का 15 सेट किए हैं, तब जाके सब काम किए हैं, ताकि पता चलना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आपको जड़ी बूटी आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको पूरा कर लीजिएगा और प्रीवियस सेट क्वेश्चन लगा लीजिएगा 15 से 20 सेट, तब आराम से 20 में से आराम से 18 क्वेश्चन बना के आइएगा। 100% गारंटी देते हैं 18% बना के जरूर आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन में फंसीएगा, थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन 18 क्वेश्चन जरूर बना के आइएगा। ठीक है, दावा करते हैं इतना, इसलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसका मान ली थोड़ा बहुत जो फार्मूला बच रहा है वो हम बाद में ला देंगे। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम दे दिए हैं 95%, 5% कुछ एक्स्ट्रा रहेगा वो हम बाद में दे देंगे। चैनल के टच में रहिए, मिल जाएगा वो चीज़ आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।